भोले बाबा सवरिया भोले बाबा जोगिया इंसान चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कभी भी किसी भी इंसान को अपने आप पर अहंकार और अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। ये दुनिया में ना तो केहू कुछ लेकर के आई, बना तो केहू कुछ लेकर के जाई। और यदि अपने जीवन को जीना है तो बड़े अच्छे तरीके से अपने जीवन को आप जीने का काम करें। काहे से कि जैसन कर्तव्य करेला, जैसन कमाई करेला, मर गईला के बाद लोग ये गयन की फलाने बेचारू बड़ा बढ़िया आदमी रहलन और ये दुनिया के छोड़ करके चल गईलन। आज एक खराब कर्तव्य करेला, मर गिला के बाद लोग 4 को गाड़ी दी हन कि बढ़िया बल की केहू तरह धरती का बोझ खत्म हो गई, बड़ा परेशान कर रहा। इसीलिए इंसान चाहे कोई भी हो, कभी भी किसी भी इंसान को अपने आप पर अहंकार और घमंड नहीं करना चाहिए। यहाँ 4 लाइन भूमिका से हमारे कहानी के हमारे विरह की शुरुआत हो गई। कैसे कहना है? टहलते ख्याल कुछ भी नहीं, प्यास ऐसी लगी, कदम धर रहे थे संभलते संभलते, गम में जल के सजल हो गई थी नजर, नीर मिलता नहीं धीर मन में वो भरते, घड़ा लेके ग्वाली दिखाई पड़ी, तब सिया राम कवि जी है ये बोले बिलखते। और अभी भी सम्मान किया गया, परम आदरणीय परम सम्मान ज्ञान होता है। कवि जी का चर्चा बड़ा दूरे दूरे फैले लागल कि जितना मूर्ख कालिदास जी रहलन आज उससे भी बड़े ज्ञानी हो चुके हैं, आज बहुत बड़े विद्वान हो चुके हैं। बड़ा दूर दूर से लोग चल करके कालिदास जी के देखे बदयावे। अब धीरे धीरे कालिदास जी के मन में घमंड बढ़े चालू हो गई। कलन की लगत बा कि दुनिया में हमरा से बड़ी यार विद्वान ज्ञानी केहू है नहीं हो। बारे कालिदास जी, जब कालिदास जी को अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है, कालिदास जी को जब अहंकार हुआ, बड़ा ही सुंदर लाइन हमारे कवि जी लिखले हुए। कहना है मास्टर एक लाइन गजल का अंदाज हो। ई कोनो लड़की से कोनो लड़का बेचारा धोखा खैले हो, जहाँ करके खूब बढ़िया से दारू और पी के कहीं लौटल बा, जहाँ करके कुल 2-4 के दोस्त कह दरन की करे यार तोरा के समझौली की लड़की के चक्कर में मत पड़, नहीं तो चुन्ना लगा के निकल ले। जिंदगी तोर बेचारा बड़ा झंड हो जाई, लेकिन तू हमारे बात के नहीं मनला। लड़का कहता है कि अरे हमके का पता रहल कि हमारे खाली एक तरफा प्यार हो। तो झंड बना के घूमो। गौर करिहन, उ लड़का बेचारा अपन दिल का हाल बतावत रहल कि चूना लगा के तो चलिए गई, लेकिन हम का बताएं कि हमरा दिल पर का गुजरता। कहे का कहे मास्टर, अरे इतने करीब
कहना है गुरूर में इंसान कोई इंसान नहीं। गुरूर में इंसान कोई इंसान नहीं। इंसान न दिखे छत पे चढ़ा तो जैसे मकान न दिखे। गौर करेंगे गुरूर में इंसान कोई निशान ना दिखे, छत पे चढ़ा तो जैसे मकान ना दिखे। देखें आदमी के जब अहंकार घमंड हो जाला वो अपना के दूसरा के कुछ समझ में नहीं करी। कवि जी के अंदर बहुत बड़ा अहंकार बा, बहुत बढ़ियार घमंड हो। कालिदास जी सोचत हुन की लगत बा कि दुनिया में हमरा से बढ़ियार ज्ञानी केहू है नहीं हो। बाबू कालिदास जी को बहुत बड़ा अहंकार है। एक दिन का बात बा, कालिदास जी अपना घर से बाहर निकल करके कहीं घूमे बदे चलन हो। जब घूमे बदे चलन कुछ दूरी पर चलल हो बाबू, देखें कुछ दूरी पर जाने के बाद बहुत ही भारी जंगल दिखाई देता है। जेठ बैसाख का महीना बाद जंगल के बीचों बीच कालिदास जी पहुंचलन। और जब कालिदास जी को बहुत बिजोड़ प्यास लगल, जा करके पूरे जंगल की छान मरलन, लेकिन कालिदास जी को कहीं भी एक बूंद पानी नहीं मिला। कालिदास जी अपने मन में विचार करते उनके हे भगवान इतना बिजोड़ घाम लगा था, यदि कोई पानी ना मिली तब तो हम देखो तनी हमार जान चलिए जाई। देखें कालिदास जी आज इसी बात को सोच करके एक पेड़ के छाया में बैठ के इंतजार करते हुए कि आखिर हम क्या करें, जब तक पानी मिली नहीं तब तक शरीर हिली नहीं। उहे रास्ता पकड़ करके ग्वालिन सर पर घड़ा लेकर के जा रही थी। ग्वालिन को जब कालिदास जी देखला न जा करके कहते हैं कि ये लड़की क्या तुम्हारे घड़ा में पानी है? यदि तुम्हारे घड़ा में पानी है तो जरा हमें पानी पिला दो। इतना बतिया देखें जब ग्वालिन सुन ले बात, सर पर से घड़ा उतार करके जमीन पर रख देलस। और जमीन पर रखला के बाद देखें गौर करेंगे बाबू। देखिए आखिर में कालिदास जी कलन यदि तुम्हारे घड़ा में पानी है तो जरा हमें पानी पिला दो। अब कोनो फायदा ना हो। देखिए आखिर कालिदास जी कलन तुम्हारे घड़ा में पानी है तो जरा हमें पानी पिला दो। ग्वालिन बड़ी चलाक रहल कलश की सुनिए मैं आपको पानी जरूर पिलाऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। ग्वालिन कहती है मास्टर का कहीं नरम की लाइन से कहना है। कहे नारी बताना जरा अपना नाम सही, कहे नारी बताना जरा अपना नाम सही, कहे कलीपति कहूँ मान लो पहचान यही। सुंदरी कहाँ की शर्मया की ना बताने में, सुंदरी कहाँ की शर्मया की ना बताने में, पथिक तो सोही आदि अंत से जमाने में। गौर करेंगे बाबू, ग्वालिन कहती है कि मैं आपको पानी जरूर पिलाऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। कालिदास जी पूरा अहंकार में घमंड में चूरमा कलन के हेकर देखा, ऊपर से नीचे ले लगा दिया कि एक नंबर के गवार लड़की बा। हमरा से कह दिया कि तोहरा के को काम करे के पड़ी। कलन की बताओ क्या बात है। और अभी अभी सम्मान किया गया। पैसा ना गिरा। देखें जो
जो कि हर कलाकारों का बड़ा ही सम्मान करते हैं, बड़ा ही सहयोगी कलाकारों के हैं। परम आदर के जाए के बाद आज इतना बतिया देखे बाबू, जब कालीदास जी सुलन कलन के हेकर देखा, हाई एक नंबर के गवार लड़की घर में रहे वाली लड़की हमरा से कह दिया कि तुम्हार नाम का बा। कालीदास जी अहंकार में चूर हैं और कहते हैं, क्या कहे मास्टर, एक लाइन कहना है, यही गीत की लाइन हो कोनो, यही गर्मी के मौसम में को दुल्हन अपना सैया से कहतिया, का कहे, रतिया होले गर्मी इसी जंगल की रहने वाली हो तो हमें एक पथिक समझ करके पानी पिला दो। ग्वालिन जब इतना सुनले बा कहे लागल कि पथिक माने जाने ला कि का होला। कालीदास जी कलन के हम जाना तने कि पथिक माने रही होता है। ग्वालिन समझाती है कि इस दुनिया में पथिक केवल दो हैं। कौन कौन है कहना है, नारी कहे बेचारी सुन ला घर में रहे वाली मेहरारू हमार नाम जान के का करे कि हम के बने, एकरा के नाम से का मतलब हो। कलन की सुनो मैं एक पथिक हूँ। ग्वालिन कहती कि इस दुनिया में मात्र केवल दो पथिक हैं। पथिक माने बाबू राही होता है जो चलते रहते हैं। ग्वालिन कहे लागल कि इस दुनिया में मात्र केवल दो पथिक हैं, आप तीसरा पथिक कहाँ से आ गए। कालीदास जी कलन के हेकर देखो, हम इतना बढ़िया विद्वान बनी ज्ञानी बनी, आई हमरे के सिखावत है कि इस दुनिया में केवल दो पथिक हैं। कलन के दो पथिक के हो देखें बाबू। ग्वालिन बताती कि इस दुनिया में मात्र केवल दो पथिक हैं, पहला सूरज और दूसरा चांद, जो बराबर चलते रहते हैं, बराबर चक्कर लगाते रहते हैं और कभी थकने का नाम नहीं लेते हैं। और आप अपने आप को पथिक बता रहे हैं। इस दुनिया में केवल दो पथिक हैं, पहला सूरज और दूसरा चांद, जो बराबर चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। इतना बतिया जब कालीदास जी सुनन चुपचाप बैठ करके कपार खजुआवत उनके हेकर देखा, हाई हमरे आगे का लड़की हम रही के सिखावतिया। खैर कोनो बात नहीं हो, घमंड में चूरवन कलन के जब छोटी छोटी बात बता के का उखाड़ पाई, ऐसे कोनो मतलब ना। कलन की जान के लिए भाई कि तू बड़का ज्ञानी बाड़ू। हाँ, जो अनुपारे के बाद में उपारी ऐसे हमरा के काम मतलब हो। देखा तू बड़का ज्ञानी मत बना, प्यास लगल बा पानी पिला दा। ग्वालिन कहे लगल कि जब तक आप हमें अपना नाम नहीं बताएंगे तब तक मैं आपको पानी नहीं पिला सकती। इतना बतिया सुनते कालीदास जी गुस्सिया कर कि हम कहा बताएं। एक तो हमरे सामने हमरे आगे का लड़की हम के सिखावत दिया, वही हमरा के प्यास लगल ना रहा तो तोहरा के बता देती कि हम का चीज बने। दो पुड़िया भेजे लेके पानी पी ले।
केकर बात करत हुआ वो बेचारू संगे रह के देखे कर कि 2 बढ़िया भेली बेचारी लेके घूमत रह। गौर करेंगे बाबू। देखे बाबू आखिर में इस बात को सुन करके कालिदास जी गुस्सियात हुअन। कालिदास जी को तो बहुत बड़ा घमंड बा कि हमरा से बढ़िया ज्ञानी दुनिया में क्यों है नहीं हो। अहंकार में चूरे कलन की पानी पिला दो। ग्वालिन कहती है कि आप अपना नाम जब तक नहीं बताएंगे तब तक मैं आपको एक बूंद पानी नहीं पिला सकती। आज इस बात को सुन करके कालिदास जी फिर कहलन का एक लाइन गीत की लाइन हो कहना है ये गीत की लाइन हो। कटनी के मौसम में कौन दुल्हन अपना सैया से बड़ी नाराज हो। कह दिया कि खाली जब काम पड़ेला दया के मीठ मीठ बोल के तो हर काम हो जाला तो चुपचाप निकलेला तो के पता हो तार देला खाली लम्बे। ए बात के सुन करके दुल्हा कहता तोहरा कहला का मतलब क्या हो। दुल्हन कह दिया कि कटनी करवा ले बा कहबा कि झुमका गढ़ाई ढिलनी गढ़ाई लेकिन आज ले कुछ वादा पूरा नहीं कैला। नाराज भी अपना दुल्हा से बतावे का कहे खाली फुसुलाई के करावला कटनिया हो। खाली फुसुलाई के करावला कटनिया हो। कहीं के निशाना ना झुलनिया एक बात और कहे बहुत सही बात प्यार के न रहस पई बात रब से जिया पे कल भूत रस चलता। बहुत सही बात प्यार के न रहस पई बात रब से जिया पे कल भूत रस चलता। हमारा से चली ना तोहार मन मनिया हो। हमारा से चली ना तोहार मन मनिया हो। कहीं के निशाना ना झुलनिया लेकिन इस गीत बा ग्वालिन से कालिदास जी कहत हुआ का कहलन काली गुस्सियाई के ही कहले बचनिया हो। काली गुस्सियाई के ही कहले बचनिया हो। फिर जनी काला दुनिया देखी जंगल में तोहर मकान कोई तब समझा हमें मेहमान कोई। हाँ यही जंगल में तोहर मकान कोई तब समझा हमें मेहमान कोई। जन्म बचाइला पियाई के तू बनिया हो। जन्म बचाइला पियाई के तू बनिया हो। तेरे जनी काला तू जनिया गौर करेंगे बाबू कालिदास जी कलन की बड़का ज्ञानी मत बनो। प्यास लगल बा हमरा के पानी पिलाता। अहंकार में चूर वन उनके अपन नाम बताओ में लाज लगता। सोचो तो उनकी कहीं नाम बता दे कि हमार नाम कालिदास थी। मेहरारू के जात का समझ पाई कि कालिदास के बड़े देखें। आज इस बात को सोच करके कालिदास जी करण की सुनो हमारा नाम जानना चाहती हो ना। इसी जंगल की रहने वाली हो तो हमें अपना मेहमान समझ करके पानी पिला दो। इतना बतिया देखें बाबू जब ग्वालियर सुन ले बा डांट करके कहने लगी आप अपने आप को मेहमान बता रहे हैं। इस दुनिया में मात्र केवल 2 मेहमान हैं। आप तीसरा मेहमान कहाँ से आ गए। अब तक कालिदास जी के पूरा गुस्सा 7वां आसमान पर चढ़े लागल। कलन की भैया जब कोनो बात निकाला तनी लगता कि दूधू का डिग्री लेके बैठल बिया का। कलन की देखा तू ढेर हमरा के पढ़ावा सिखाओ मत। प्यास लगल बा पानी पियावा नहीं तो जान चल जाई।
ना पिएबू तो गगरी फोड़ दे। कालिदास तोहरे में ही थोड़े आदमी रह हाँ पानी बहरे गिर जाएगी। गौर करेंगे नहीं मन शक ना हो, मन कोनो दिक्कत ना हो, बेचारे को ने पास होवन। देखा भी इनका नाम बतौली ना कि इनका नाम मुसाफिर यादव हो। यादव जी इतना चालाक हो कि इनका चेहरा आप लोग बढ़िया से पहचान ली हन। बढ़िया से पूरा मोछ दाढ़ी बनवा दिया जाए, कपारे पिन के गोल की टोपी लगा दिया जाए, एगो झोला लटका दिया जाए तो लगी बेचारों की नेपाल से ही बेचे बदियाल हो। हाँ शीला जी तो एनर्जी बढ़ावा लेके लोगों ये ऐसा आदमी हो। गौर करेंगे देखिए आखिर में आज कालिदास जी कलन की का बताई भगवान तो ऐसा जगह फंसा देले बड़ा। लेकिन कालिदास जी घमंड में चूरवन कलन के हम अपन नाम बता के का करब। ग्वालिन कहे लागल कि तू अपने आप के बड़का कह दरा कि मैं मेहमान हूँ, इस दुनिया में केवल 2 मेहमान हैं, आप तीसरा मेहमान कहाँ से आ गए। कालिदास जी कलन के अच्छा यदि 2 मेहमान के बा हमरा के बता सकेलू। ग्वालिन कहती है कि कान खोल करके सुनिए कि इस दुनिया में 2 मेहमान कौन कौन है। कहती है मास्टर टेरी लाइन से कहना है धन है। 2-4 10 लाख रुपया आप लोग कमा के रख ले चाहबा कि हमेशा वो रुपया हमारे पास रहे तो रुपया आप लोगों के पास कबो टिकिए ना सकेला। आवत रही जात रही, आता है और चला जाता है। तो पहला मेहमान ये धन होता है जो मेहमान के जैसे आता है और चला जाता है। और दूसरा मेहमान यह जवानी होती है जो आती है मेहमान के जैसे और चली जाती है। अच्छा तो कि हम कहा बताइए का करो भैया, उम्र 55 के लेकिन मन 55 किन कर हो कि ना जानी हम इतना साफ सुथरा आदमी उनकी अपन रियलिटी बात मंच पर बतावेलन कि चाहे कुछ हो जाए इनकर ऊपर जैसे इनकर जवानी बीतल बा सबके बताओ इनकर जवानी बेचारों के हित आयल है। गौर करेंगे बाबू कालिदास जी बड़ा परेशान हुआ। कलन आके सुना हमरा कि तू बड़का ज्ञानी मत बना भाई। ग्वालिन समझा देती है कि इस दुनिया में केवल 2 मेहमान हैं। पहला मेहमान यह धन होता है जो आता है और चला जाता है। दूसरा मेहमान यह जवानी होती है जो मेहमान के जैसे आती है और चली जाती है। और आप अपने आप को मेहमान बता रहे हैं, आपके बस की बात नहीं है। इतना बतिया देखा जब कालिदास जी सुन अब तो उनका दिमाग कामे नहीं करता।